हेलो एवरीवन, दिस इज नाजिर हुसैन एंड आज का इस वीडियो पर हम पॉलिटी के रिलेटेड आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाले हैं। हमारे साथ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छा से वो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ साथ ये वीडियो को लाइक कीजिए। जो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा उसका आंसर देने की आप कोशिश कीजिएगा। ओके, सो आज के ये वीडियो पर पॉलिटी के रिलेटेड क्वेश्चन देने वाले हैं एंड दिस इज द फर्स्ट सेट। ये फर्स्ट सेट है और ऐसे हम लोग थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन आपको पॉलिटी के रिलेटेड देंगे ताकि आपको एक भी पॉलिटिकल रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में तो वो मिस ना हो जाए, आपको सारे डिटेल पता हो, सब कुछ पता हो। ओके, सो दिस इज नाजिर हुसैन एंड आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते पहला क्वेश्चन से देखते। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ था, यानी कि व्हेन वाज द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस। ओके, आरएसएस का फुल फॉर्म क्या है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यह आपको याद रखना है। ठीक है, आरएसएस का फुल फॉर्म क्या है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और यह कब एस्टेब्लिश किया गया था, कब फॉर्म किया गया था, कब निर्माण हुआ था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है ये आप हमें बताइए कि कब निर्माण किया गया था, यानी कब एस्टेब्लिश किया गया था। 26 नवंबर 1935 या फिर 15 अगस्त 1947 या फिर 27 सितंबर 1925 या फिर जनवरी 1950 पर। ठीक है, ये कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये कब एस्टेब्लिश किया गया था, यानी कि निर्माण किया गया था। यहाँ पर इसके रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है। आप देखिए, एक पॉइंट है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना डॉक्टर केशव हेडगेवार द्वारा किया गया था। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आरएसएस का स्थापना किसके द्वारा किया गया था। सो राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी कि आरएसएस का स्थापना डॉक्टर केशव हेडगेवार द्वारा किया गया था। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यार इज क्वेश्चन नंबर 2 एंड इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहां पर है, यानी कि हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। ऑप्शन ए पर है नागपुर, ऑप्शन बी पर है भोपाल, सी पर है आगरा एंड अहमदाबाद। सो ये चार में से कौन सा सही उत्तर होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नागपुर पर। ठीक है, नागपुर पर आरएसएस का हेडक्वार्टर स्थित है, यह आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर लोगो आप देख पा रहे हैं आरएसएस का, सो ऐसा होता है, याद रखना है आपको सारे चीज। और इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब ना करके आप कहीं मत जाना। और इसके साथ साथ मैं एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि डेली रात को हम 8 बजे के बाद इस चैनल पर लाइव पर आते डिस्कस करते आपका एग्जाम के रिलेटेड। सो अगर आप लाइव में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आपके प्रॉब्लम के बारे में या फिर आप किस प्रिपरेशन कर रहे हैं किस एग्जाम का, सो वो आप हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं और आपके साथ हम बात करेंगे उसके बारे में। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 3 एंड द 3 नंबर क्वेश्चन इज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन थे। ऑलरेडी ऊपर मैं आपको बता के आ चुका हूं, केशव बलिराम हेडगेवार, यानी कि डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, इन्होंने ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस का स्थापना किया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और क्वेश्चन में आपको जो पूछा ऊपर कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना किस वर्ष में किया गया था, आप हमें कमेंट में बताइए। ओके, नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 4 एंड इस क्वेश्चन में पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। इस क्वेश्चन में पूछा है कि भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का, ठीक है, बीजेपी का स्थापना कब हुआ था। 15 अगस्त 1947 ये तो नहीं होगा, यहाँ पर दिया गया है 6 अप्रैल 1980 एंड दिस इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 अप्रैल 1980 पर 1980 पर 6 अप्रैल 1980 पर 1980 पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि आपका बीजेपी का जन्म हुआ था। बीजेपी का जन्म हुआ था भारतीय जनता पार्टी का 1980 में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, 1880 पर। ठीक है, 1885 एक्चुअली 80 नहीं 1885 1885 पर भारतीय नेशनल कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ था एंड 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ था, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में पूछा है कि भारतीय जनसंघ का स्थापना कब हुआ था, यानी कि भारतीय जनसंघ एक है, भारतीय जनता पार्टी एक है। भारतीय जनसंघ का स्थापना कब हुआ था, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 21 अक्टूबर 1951। ओके, 1951 पर भारतीय जनसंघ का स्थापना हुआ था एंड बीजेपी का स्थापना हुआ था 1980 पर। ठीक है, ये सारे चीज आपको क्लियरली याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। Next is your question number 6 and the 6th number question is
कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, हेडक्वार्टर, ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है भारतीय जनता पार्टी का, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नई दिल्ली, गुजरात, झारखंड एंड महाराष्ट्र। इस क्वेश्चन का आपको इस क्वेश्चन आपको कंफ्यूज बना सकते हैं, क्योंकि गुजरात ये नरेंद्र मोदी का जगह है, सो नरेंद्र मोदी इज द प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी, सो बन सकता है, हो सकता है कि आपको कंफ्यूज कर दे, ठीक है। नई दिल्ली, नरेंद्र मोदी जो कि भारतीय जनता पार्टी के तरफ से ही हमारे भारत का प्रधानमंत्री है, सो ये भी आपको याद रखना है। भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यालय है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नई दिल्ली पर, ठीक है, ना कि गुजरात, झारखंड और महाराष्ट्र पर। नई दिल्ली पर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय स्थित है। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, एंड इस क्वेश्चन में पूछा है कि भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है। यहाँ पर जो फोटो आप देख पा रहे हैं, दिस इज द सिंबल ऑफ भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी का। सो घड़ी तो नहीं होगा, लालटेन, हाथी भी नहीं है, यानी कि कमल का फूल, ये भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में पूछा है कि आम आदमी पार्टी का स्थापना कब हुआ था। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट बन सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी हर टाइम हमारे भारत में ट्रेंडिंग पर रहते हैं। कुछ कामों के वजह से आम आदमी पार्टी का जो प्रेसिडेंट है अरविंद केजरीवाल, इनके वजह से, सो दैट्स व्हाई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आम आदमी पार्टी यानी कि आप, ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, आप। आम आदमी पार्टी का स्थापना कब हुआ था। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 26 नवंबर 2012 में, ठीक है, 2012 26 नवंबर में हुआ था। यहाँ पर इंपॉर्टेंट इसके रिलेटेड पॉइंट है कि आम आदमी पार्टी, संक्षेप में आप, सामाजिक कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल एवं अन्ना हजारे के लोकपाल आंदोलन से जुड़े बहुत से सहयोगियों द्वारा गठित एक भारतीय राजनीतिक दल है। किसके द्वारा गठित किया गया था, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो अरविंद केजरीवाल एंड अन्ना हजारे, ठीक है, अन्ना हजारे के द्वारा ये आम आदमी पार्टी या फिर आपका स्थापना किया गया था 2012 में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है, क्योंकि ये हर टाइम ट्रेंडिंग पर रहते हैं भारत में। ओके, नेक्स्ट इज हियर क्वेश्चन नंबर 9, एंड द 9 नंबर क्वेश्चन इज, भारत का पहला विधि और न्याय, लॉ एंड जस्टिस का मंत्री कौन थे। लॉ एंड जस्टिस का मंत्री, आप हमें यहाँ पर एक चीज कमेंट कीजिए कि अभी कौन क्या है मंत्री, अभी जो मंत्री है हमारे देश का, कौन कौन किस मंत्री पद पर बैठा हुआ है। अगर चाहे तो आपको हम डेडिकेटेड वीडियो बना के दे देंगे। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भीमराव रामजी अंबेडकर, बी आर अंबेडकर। उनका संपूर्ण नाम क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। बी आर अंबेडकर का संपूर्ण नाम है भीमराव रामजी अंबेडकर, एंड भीमराव रामजी अंबेडकर भारत का पहला विधि और न्याय यानी कि लॉ ऑफ जस्टिस का मंत्री थे। सो ये आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर, सो इस क्वेश्चन में पूछा है कि लोकसभा के उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या होना चाहिए, यानी कि मिनिमम एज, लोकसभा का सदस्य होने के लिए आपका मिनिमम एज क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा 25 होगा, 30 होगा, 35 या फिर 18। 25 इज द राइट आंसर, यानी कि 25 वर्ष, कम से कम आपका 25 ईयर्स होना चाहिए लोकसभा का कैंडिडेट होने के लिए। सो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, एंड इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखिए ध्यान से देखिए कि राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम, यानी कि राज्यसभा, लोकसभा का 25, लोकसभा का आपका 25 एंड राज्यसभा का क्या है 30 है, 40, 45, 35 एंड अन्य कुछ है। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 30 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा का 25 एंड राज्यसभा का मिनिमम आपका 30 होना चाहिए आपका राज्यसभा का सदस्य होने के लिए। ओके, सो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि योजना आयोग कब बनाई गई थी। योजना आयोग 1945, 1950, 1947 एंड 1966। आप हमें कमेंट में बताइए, जल्दी बताइए, मैं थोड़ा वेट करता हूँ, ठीक है। 1945 में, 1950, 1947 एंड 1960 योजना आयोग कब गठित किया गया था, एंड द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1950 पर यह गठित किया गया था, ये आयोग बनाई गई थी, ठीक है। 1950 पर योजना आयोग बनाई गई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, सो आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, कि योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ था, किसने किया था, ठीक है। यानी कि केंद्र सरकार, केंद्र आयोग द्वारा, मुखर्जी आयोग द्वारा, नीति आयोग द्वारा, किसके, कौन सा आयोग द्वारा योजना आयोग का प्रतिस्थापना किसके द्वारा किया गया था। इस क्वेश्चन में मेनली यही पूछा है। तो क्वेश्चन पूछते हैं, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग द्वारा योजना आयोग का स्थापना किया गया था। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप हमें नीति आयोग का फुल फॉर्म, नीति का फुल फॉर्म क्या है, NITI, ठीक है। मैं बहुत बार ये बता चुका हूं आपको नीति का फुल फॉर्म क्या है, एंड फुल फॉर्म के ऊपर भी हमारे चैनल पर वीडियो है।
सो नीति का फुल फॉर्म क्या है, आप हमें कमेंट में बताइए। ये अभी कमेंट कीजिए मेरे को कि नीति का फुल फॉर्म क्या है। जो आपको मैं क्वेश्चन पूछता हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट्स व्हाई मैं पूछता हूँ, और ये मैं बहुत बार आपको पढ़ा चुका हूँ, किसी भी एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है, सो दैट्स व्हाई मैं पूछता हूँ। ओके, 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि योजना आयोग का प्रतिस्थापना नीति आयोग द्वारा किया गया था। ओके, हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन, एंड इस क्वेश्चन में पूछा है कि नीति आयोग कब बनाई गई थी। ओके, नीति आयोग कब बनाई गई थी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 जनवरी 2015 पर। ओके, 2015 पर 1 जनवरी 2015 पर नीति आयोग का स्थापना किया गया था। नीति का फुल फॉर्म क्या है, जस्ट मैं अभी आपको बताया, नेशनल, अभी जो आपको मैं पूछा, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति। ओके, नीति का फुल फॉर्म क्या है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सो ये इंपॉर्टेंट बन सकता है, ठीक है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। यहां पर आपके सामने 15 नंबर है। 15 नंबर में क्या पूछा है कि स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया था, किसके द्वारा शुरू किया गया था, बीजेपी सरकार द्वारा शुरू किया गया था, और खास करके आपका नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। ओके, स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया था, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 अक्टूबर 2014 पर। ठीक है, 2 अक्टूबर 2014 पर स्वच्छ भारत अभियान यह शुरुआत हुआ था, सो ये आपको याद रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है, एंड 16 नंबर क्वेश्चन इज कि निर्मल भारत अभियान कब बनाई गई थी, निर्मल भारत अभियान कब बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1919 पर। ठीक है, 199 पर, यानी कि 1999 में निर्मल भारत अभियान का शुरुआत किया गया था, 1999 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17, एंड 17 नंबर क्वेश्चन इज आजाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ था, आजाद हिंद फौज ये कब सक्रिय हुआ था, ये क्वेश्चन भी पूछते हैं, सो आपको याद रखना है आजाद हिंद फौज के बारे में। एंड द राइट आंसर विल बी, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1942, 1942 पर आजाद हिंद फौज ये सक्रिय हुआ था। यहाँ पर एक क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ, एक आंसर डायरेक्टली बता देता हूँ कि क्वाइट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, क्वाइट इंडिया मूवमेंट ये हुआ था आपका 1942 पर, ये भी आपको याद रखना, 1942 पर क्वाइट इंडिया मूवमेंट हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछते हैं, सो दैट्स व्हाई मैं बता रहा हूँ 1942 आया है इसलिए। नेक्स्ट यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई थी, राष्ट्रीय विकास परिषद, इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछते हैं, एंड द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, अगस्त 1952। ठीक है, 1952, अगस्त 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद ये बनाई गई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है आपके सामने क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में पूछा है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है, किस घटना से माना जाता है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म। सो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पूर्ण जागरण। ठीक है, पूर्ण जागरण इज द राइट आंसर। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म हुआ था किस घटना से माना जाता है, पूर्ण जागरण से माना जाता है। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपके सामने 20 है, एंड इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा हुआ था। ठीक है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। सो ये आपको याद रखना, महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किया गया था। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो दोस्तों आज के ये वीडियो पर हम और आगे नहीं जाएंगे, 20 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया है और इसके रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन आपको पूछा है एंड हम बता दिया है। ओके, तो थैंक यू ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। आपके साथ मिलते किसी और एक अच्छा वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे। इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो क्या कर रहे हैं, अब सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ज्यादा आप जो इन्फॉर्मेशन है वो मिस करेंगे। हम रात को लाइव पर आते तब भी हमारे साथ जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। ओके, इसके साथ साथ हम आप लोगों को बहुत सारे पीडीएफ वगैरह आप लोगों का एग्जाम के लिए बहुत सारे मटेरियल आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। सो ओके, ये आपको याद रखना है, और आप हमारे साथ अगर जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमारे साथ जुड़े, लाइव पर हम आते हैं। ओके, थैंक यू सो मच ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। आपके सामने किसी और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप खुश रहिए, सीखते रहिए, हमारे साथ जुड़ के आपका प्रिपरेशन को अच्छा बनाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।